हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 26 जनवरी, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश भर के लिए दो विशेष पर्व हैं। दोनों बहुत बड़े त्योहार हैं। एक तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े त्योहारों में से एक गणतंत्र दिवस 26 जनवरी की आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बसंत पंचमी भी है। विद्या, बुद्धि, चेतना, मानसिक शक्ति की देवी माँ सरस्वती का पर्व वसंत पंचमी आप सभी के लिए खुशियां लेकर आए, यही मेरी प्रार्थना है। दोस्तों, इस वसंत पंचमी के मौके पर 700 साल बाद एक पंच महायोग पर्व बन रहा है और शादी वगैरह के लिए अबूझ मुहूर्त है। खरीदारी और नई शुरुआत के लिए पूरा दिन आज शुभ रहेगा। अच्छा, तो वहीं देश 74वां गणतंत्र दिवस भी मना रहा आज। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे की रोशनी में नहाया पूरा देश। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है। ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर है गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या की। दिल्ली में लाल किले पर भी गजब की लाइटिंग्स की गई है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में भी 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर उत्तरी कश्मीर के सोपोर शहर में घंटा घर भी तिरंगे के रंग में जगमगा उठा। तस्वीरें आप देख सकते हैं। और गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि विभिन्न पंथु भाषाओं ने जोड़ने का काम किया। भारत गरीब और निरक्षर राष्ट्र से बढ़कर विश्व मंच पर आत्मविश्वास से भरा देश बना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लोकतांत्रिक गणराज्य का महत्व है। हम विभाजित नहीं हुए बल्कि एकजुट हुए हैं। साथ ही वो बोले कि बाबा साहेब का भी हमेशा ऋणी रहेगा राष्ट्र। हर नागरिक को गौरव गाथा पर गर्व है। इस बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति भारत आए हुए हैं और ये हमारे इंडियन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर भी बने हैं। पीएम मोदी ने मिस्र के राष्ट्रपति के साथ बैठक भी की और कहा कि भारत मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। आतंकवाद के मुद्दे पर भी हम साथ हैं। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर कभी भी देश के प्रधानमंत्री तिरंगा नहीं फहराते हैं बल्कि राष्ट्रपति फहराते हैं। जबकि 15 अगस्त जो होता है ना, स्वतंत्रता दिवस, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा तिरंगा फहराया जाता है। और इस बार गणतंत्र दिवस परेड में देश के सैन्य कौशल और सांस्कृतिक विविधता की झलक भी आपको देखने को मिलेगी। मिस्र का सैन्य दस्ता भी शामिल होगा। और दोस्तों, 1 फरवरी को बजट आएगा। उससे पहले आज 26 जनवरी को बजट की हलवा सेरेमनी भी मनाई जाएगी। बजट से पहले मुंह मीठा करने का इसका भी विशेष महत्व है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी और एनएसएस के कैंडिडेट को संबोधित करते हुए सफलता का मंत्र दिया और बोले कि युवाओं के कंधों पर है राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी। वहीं गणतंत्र दिवस के परेड में सेना के हथियार भी देखने को मिलेंगे, जिसमें K9 वज्र, होवित्जर, MBT अर्जुन, नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और सुपर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वैसे मैंने आपको बताया था ना, इस बार गणतंत्र दिवस परेड में सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देश में बने हथियारों को शामिल किया गया। मेक इन इंडिया की झलक दिखाने के लिए भारत में बनी 21 तोपों की सलामी दी गई। और साथ ही दोस्तों, आज हमारे देश को पहली मेड इन इंडिया नेजल कोरोना वैक्सीन भी मिलने जा रही है, जिसका नाम है एनकोवेक। गणतंत्र दिवस के मौके पर देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज इसे लॉन्च करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक बड़ा फैसला देखिए। गणतंत्र दिवस पर बड़ा ऐलान। 1000 से ज्यादा फैसलों का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद होगा। 12 तरह की भाषाओं में, जिसमें पंजाबी, संस्कृत, हिंदी सहित कई स्थानीय भाषाओं में 1091 फैसलों का सुप्रीम कोर्ट आज फ्री में अनुवाद उपलब्ध करवाएगा। तो वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर 901 पुलिस कर्मियों को सम्मान भी दिया गया। 140 को वीरता पुरस्कार मिला। मध्य प्रदेश के भी 25 पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को राष्ट्रपति पदक दिया गया। साथ ही पद्म पुरस्कारों का भी ऐलान हो चुका है। मुलायम सिंह, जाकिर हुसैन समेत 6 हस्तियों को पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। 9 को पद्म भूषण और 91 हस्तियों को पद्म श्री सम्मान भी दिया गया। मुलायम सिंह जी को मरणोपरांत ये पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी एक बड़ा ऐलान किया है। 8 शहीद कर्मियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद देंगे गणतंत्र दिवस के मौके पर। अच्छा, साथ ही दोस्तों, हमारे देश के गैलेंट्री अवार्ड 2023 की घोषणा भी हो चुकी है। मेजर शुभांग और नायक जितेंद्र सिंह राजपूत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया और साथ ही 7 जवानों को शौर्य चक्र से भी सम्मानित किया गया इस 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर। वहीं राजस्थान की बेटियों का हौसला भी आप देख सकते हैं। -1 डिग्री सेल्सियस में बेटियों ने परेड की प्रैक्टिस की। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो कुछ यूं चल रहा है गणतंत्र दिवस का माहौल। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से बड़ी खबरों की तरफ। देखिए, सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च होने जा रही है। 9 से 14 साल तक की लड़कियों को लगाई जाएगी ये वैक्सीन और इसी साल से ये उपलब्ध भी होगी। आपको बता दो दोस्तों, ये सर्वाइकल कैंसर जो होता है लड़कियों में प्राइवेट पार्ट में होता है और महिलाओं के लिए ये बहुत ही जानलेवा है। इस कैंसर के कुछ लक्षण भी आप देख सकते हैं। अगर बच्चियों में इस तरह की कोई समस्या आ रही है तो तुरंत आप डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसी समस्या को छिपाएं नहीं, क्योंकि आज हमारे समाज में लाज शर्म के चलते इस तरह के केस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये एक मेडिकल डिजीज है। इसमें शर्म करने लायक कोई बात नहीं है। अपनी बच्चियों को भी इन चीजों के बारे में अवेयर करना चाहिए, पेरेंट्स को, माताओं को। तो सरकार ये प्लान बना रही है कि हमारे देश में 9 साल से लेकर 14 साल तक की जितनी भी लड़कियां हैं उनको वैक्सीन लगाई जाएगी इस कैंसर से बचाव के लिए। जिस तरह से पोलियो वगैरह का टीका लगाया जाता है छोटे बच्चों को, वैसे ही। और इसी साल से ये वैक्सीन उपलब्ध भी हो जाएगी, है ना। चलिए
अगला अपडेट देखते हैं। महंगाई पर बड़ी खबर आ रही है, रोटी हुई महंगी। आटा पिछले एक साल में 40% महंगा हुआ और इसके पीछे वजह है गेहूं का सरकारी स्टॉक जारी न होने पर इसके रेट और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। हालांकि खबर आ रही कि महंगाई से राहत मिलेगी आटे में, क्योंकि बफर स्टॉक से 30 लाख टन गेहूं बेचने की तैयारी में है सरकार और इससे आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगेगी। वही देखिए, जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के चलते राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को रद्द किया। अब 27 जनवरी से फिर से होगी शुरू, रिपब्लिक डे पर अवकाश रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दिया है। मंत्री परिषद में हुए निर्णय के बाद वित्त विभाग ने जारी किया आदेश। अच्छा, शाहरुख खान की पठान फिल्म कल ही रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म के कुछ रिव्यू देखिए आप। एक तो विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि अब वो इस फिल्म का विरोध नहीं करेंगे। प्रवक्ता ने कहा आपत्तिजनक सीन में बदलाव किया गया और इसलिए विरोध नहीं किया जाएगा। वहीं पठान फिल्म को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी अलग अलग राय दी। किसी ने इसको मास्टरपीस बताया तो किसी ने कहा कि ये वॉर की सस्ती कॉपी है। कई जगहों पर हालांकि इस पठान फिल्म का कल भी विरोध देखने को मिला। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में विरोध हुआ और अभी ये देश भर की 5,500 से भी ज्यादा स्क्रीन पर फिल्म रिलीज की गई है। शाहरुख खान पर भारी पड़ा जॉन अब्राहम का एक्शन, सलमान का कैमियो फिल्म का बेस्ट पार्ट नजर आया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। तमिलनाडु के 5 शहरों में शुरू हुई एयरटेल 5G प्लस की सुविधा। अब हाई स्पीड इंटरनेट का फायदा मिलेगा। वो 5 शहर कौन कौन से जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए, राम रहीम को 5 साल में 5वीं बार राहत मिली है। हरियाणा सरकार के नए नियम से अब 90 दिन की सजा उनकी माफ होगी। अभी भी वो पेरोल पर है। अच्छा, वही दोस्तों, हवाई यात्रियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। विमान कंपनी ने की ये हरकत तो आप पाएंगे 75% रिफंड। सरकार की तरफ से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। आखिर क्या है नए नियम आपको बता दूं। अगर कोई भी एयरलाइंस कंपनी आपके टिकट को डाउनग्रेड करती है या कैंसिल करती है या आपके टिकट की बोर्डिंग से इनकार कर देती है तो आपको अपने टिकट का 75% तक पैसा वापस रिटर्न मिलेगा, यानी रिफंड मिल जाएगा। नए नियमों के तहत घरेलू फ्लाइट्स पर टिकट का ये 75% रिफंड होगा और ये जो नए नियम होंगे ना, अगले महीने 15 फरवरी से लागू होंगे। इस संबंध में DGCA की तरफ से सभी एयरलाइंस कंपनियों को आदेश भी जारी कर दिया। वैसे हवाई यात्रा की बात हो ही रही तो आपको बता दूं, एयर इंडिया कंपनी ने भी फ्लाइट में शराब परोसने की पॉलिसी को बदल दिया है। जब तक क्रू न परोसे तब तक आप शराब नहीं पी सकेंगे, समझे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बच्चों को पसंद आना, पीएम मोदी से संवाद यानी कि बातचीत करना, क्योंकि परीक्षा पे चर्चा ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला और वही रिकॉर्ड दोस्तों की इस बार 38 लाख से भी ज्यादा छात्र रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं पीएम मोदी से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत और 20 लाख से भी ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। आपको बता दूं, कल 27 जनवरी को पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा के तहत स्टूडेंट्स के साथ बोर्ड परीक्षा वगैरह को लेकर बातचीत करेंगे। ये पिछले साल से दुगुने रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 38 लाख। अच्छा, वहीं बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा सरकार ने किसान भाई लोगों को बड़ा तोहफा दिया, गन्ने का रेट 10 रुपए बढ़ा दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा कर दी गई है। हालांकि किसान भाई लोग अभी भी नाराज हैं सरकार से। किसान 450 रुपए प्रति क्विंटल रेट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि अभी ये 10 रुपए बढ़ाने के बाद भी गन्ने का रेट 372 रुपए प्रति क्विंटल ही चल रहा है, जो कि काफी कम है 450 के बजाय जो गन्ना किसानों की मांग है। हालांकि अभी भी मुख्यमंत्री ने किसान भाई लोगों से अपील की है कि ये रेट बढ़ाई गई है, अब आप अपना आंदोलन खत्म करें। वैसे हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया, पटवारियों को बड़ी राहत दी है। देखिए आप, 6,600 रुपए बढ़ाया ग्रेड पे। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। हरियाणा राज्य के पटवारी लगभग 10 साल से ये मांग कर रहे थे, तो आखिरकार सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और अब पटवारियों को इस नए ग्रेड पे के बाद 32,100 रुपए तनख्वाह मिलेगी, जबकि पहले उन्हें 25,500 रुपए ग्रेड पे मिल रही थी। सीधा मतलब 6,500 रुपए ग्रेड पे में बढ़ोतरी कर दी गई है ना। अच्छा, वही देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से कुछ बड़ी खबरें। कंगाल पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा। IMF ने कर्ज देने से किया इनकार और हालात ये हो रहे हैं, पाकिस्तान में कर्मचारियों की सैलरी देने के भी लाले पड़ रहे हैं। और अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यह भी घोषणा कर दी कि पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारियों की भी 10% सैलरी सीधी काटी जाएगी। अच्छा, वहीं अफगानिस्तान में ठंड कितनी ज्यादा पड़ रही है। देखिए आप, ठंड से 150 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 77,000 मवेशी यानी कि गाय भैंस भी ठंड से मर चुके हैं। हालात ये कि -28 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच चुका है। 2/3 आबादी को मदद की जरूरत है। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं नॉर्थ कोरिया की राजधानी में 5 दिन का लॉकडाउन लगा दिया गया। लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी इस समस्या को देखते हुए। हालांकि इसकी वजह पोल्यूशन वगैरह हो सकती है, क्योंकि कोरोना का कोई भी जिक्र नहीं किया है नॉर्थ कोरिया सरकार ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हमारे भारत से अपडेट है। उत्तर प्रदेश के 8 जिलों के डायलिसिस यूनिट में बढ़ेंगे बेड। किडनी रोगियों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। NHM ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। बागेश्वर धाम पर बड़ा अपडेट आ रहा दोस्तों। विवादों के बीच बड़ी बागेश्वर धाम की लोकप्रियता। उत्तर प्रदेश में 2 फरवरी को वो वापस दरबार लगाएंगे। और इतना ही नहीं, पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का समर्थन किया और वो बोले कि वे खुद को अकेला ना समझे, सनातन की राह में रोड़े मिलते रहते हैं। अब तो नागपुर पुलिस ने भी बागेश्वर धाम का पक्ष लिया है और बागेश्वर सरकार के वीडियो में अंधविश्वास जैसा कुछ भी नहीं है। श्याम मानव की शिकायत पर यह कहना है नागपुर पुलिस का। धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि सनातन का प्रचार अंधविश्वास नहीं है। तो ये कुछ माहौल चल रहा है बागेश्वर धाम को लेकर। अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देगी सरकार। पहाड़ों पर होने वाले उत्पाद अब खराब नहीं होंगे, बाजार तक सुरक्षित पहुंचाए जाएंगे। इस संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया और साथ ही उत्तराखंड में जबरदस्ती धर्मांतरण भी नहीं होगा। धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगाने के लिए कानून बनाया जा रहा
तेलंगाना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले और साथ ही उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड में भी तुरंत कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अच्छी खबर आ रही। देखिए, पेंशनर्स वगैरह के लिए डीए में लगभग 3.25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। 8 किस्तों में होगा एरियर का भुगतान भी। तेलंगाना राज्य सरकार की तरफ से कर्मचारियों को यह बड़ा तोहफा दिया गया और इस फैसले का फायदा लगभग राज्य के 4.5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारियों और 3 लाख के लगभग पेंशनरों को मिलेगा। ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं इनके बारे में। अच्छा भाई, देखिए बड़ी खबर आ रही है। बसों में आग की घटनाओं पर रोकथाम के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। इस संबंध में मोदी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। दरअसल आपको पता होगा, आए दिन बसों में आग लगने की घटनाएं आती रहती, चाहे वो स्कूल बस हो, यात्री बस हो, सवारी बस वगैरह। तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार एक नया कानून लाने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक स्कूल बस, सवारी बस या M3 गाड़ियों के कंपार्टमेंट में अब फायर अलार्म लगाना अनिवार्य होगा, ताकि जब भी बस में आग लगेगी तुरंत अलार्म बोल जाएगा, सारे यात्री अलर्ट हो जाएंगे। सरकार ये नए नियमों को 1 अक्टूबर 2023 से लागू करने का प्लान बना रही है। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, 5 फरवरी को राजधानी दिल्ली से होगी हिंदायन की शुरुआत। टूर डी फ्रांस के जैसे ही भारत में भी हो रही मल्टी स्टेट साइकिलिंग रेस 19 फरवरी को पुणे में ये समाप्त होगी। बड़ी खबर है, हिमाचल दिवस समारोह में मुख्यमंत्री सुक्खू ने घोषणा की, युवाओं को मिलेगा बिना ब्याज के लोन। मेडिकल कॉलेजों में भी रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। अच्छा वह देखिए दोस्तों, कल ही राजस्थान के दौसा में एक धार्मिक कार्यक्रम के भोजन में बड़ी लापरवाही सामने आई। लड्डू, पूड़ी, भुजिया वगैरह खाने के बाद लगभग 500 लोग बीमार हो गए, उल्टी करने लगे, कई लोग घायल भी हो गए। फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए ये सारे लोग। जिमने गए थे, मतलब कोई धार्मिक कार्यक्रम में प्रतिभोज था, तो उसमें खाना खाने वाले अधिकांश लोगों की तबीयत खराब हो गई और फिर जब खाने की जांच की गई तो उसमें फूड पॉइजनिंग पाई गई। अच्छा, पीएम मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ी खबर आ रही कि जेएनयू के बाद अब जामिया यूनिवर्सिटी में भी स्क्रीनिंग को लेकर हंगामा हुआ। कई प्रदर्शनकारी छात्र हिरासत में लिए गए। 4 छात्रों को हिरासत में लिया। जामिया यूनिवर्सिटी में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग नहीं होने दी। 7 छात्रों की रिहाई तक एसएफआई ने टाली। पंजाब यूनिवर्सिटी में भी फिल्म दिखाने पर हंगामा हुआ और अब तो इंटरनेट आर्काइव ने भी अपनी वेबसाइट से नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को हटा दिया। अच्छा वही दोस्तों, टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है। माइक्रोसॉफ्ट बंद कर रही अपनी एक खास सर्विस, 31 जनवरी से नहीं कर सकेंगे डाउनलोड। दरअसल माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का कहना है कि विंडोज 10 होम और विंडोज 10 प्रो इनकी डाउनलोडिंग 31 जनवरी 2023 तक ही रहेगी, उसके बाद बंद कर दी जाएगी, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑलरेडी विंडोज 11 लॉन्च कर चुका है। हालांकि विंडोज 10 के लिए साल 2025 तक सिक्योरिटी अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। अच्छा, खेल समाचार पर बड़ी खबर देखिए, आईसीसी मेंस T20 प्लेयर ऑफ ईयर बने सूर्य कुमार, ये अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। वहीं विमेंस प्रीमियर लीग की टीमों की नीलामी भी हुई। 5 टीमों की बिक्री 4,670 करोड़ रुपए में हुई। वहीं देखिए, सीरियास बने दुनिया के नंबर 1 वनडे गेंदबाज। ताजा आईसीसी रैंकिंग में बोल्ट और हेजल वुड को भी पछाड़ दिया इन्होंने। और अंडर 19 विमेंस वर्ल्ड कप के भी सेमीफाइनल में पहुंच चुका हमारा भारत। ग्रुप पॉइंट्स टेबल के टॉप पर है। न्यूजीलैंड या इंग्लैंड के खिलाफ हो सकता है मुकाबला। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, भारत के लिए कितनी बड़ी गर्व की बात है। अब दुनिया के दूसरे देश भी डिफेंस की चीजें हमारे देश से खरीद रहे हैं। तेजस लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य साजो सामान में मिस्र ने भी रुचि दिखाई है। यानी कि जल्द ही भारत डिफेंस वेपन डिफेंस की लड़ाकू विमान वगैरह मिस्र को भी सप्लाई करेगा। जल्द ही इस संबंध में डील होगी। मिस्र के राष्ट्रपति अभी अब्दुल फतेह जो भारत आए हुए हैं, इस दौरान इस मुद्दे पर भी बातचीत हुई। अच्छा वह देखिए, बड़ी खबर आ रही, ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम मोदी की भी चादर पेश हुई। उन्होंने अमन और चैन की दुआ मांगी। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अजमेर में स्थित विश्व प्रसिद्ध गरीब नवाज हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर 811वें उर्स पर पीएम मोदी की तरफ से भी चादर पेश की गई। उन्होंने ये चादर भेजी जो दरगाह पर पहुंची और चढ़ाई गई। वैसे खबरों का सिलसिला अभी जारी रहेगा, कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, दिल्ली उत्तर प्रदेश में बारिश व पंजाब में ओलावृष्टि की संभावना। घाटी में आज भी हिमपात का अलर्ट। राजस्थान में भी घना कोहरा और बारिश का माहौल है। 20 से ज्यादा जिलों में बरसात का भी अलर्ट है। कड़ाके की ठंड और 6 डिग्री तक पारा चल रहा। मध्य प्रदेश भोपाल में भी तेज बारिश हुई। कई इलाकों में बिजली गुल। विदिशा रायसेन में ओले भी गिरे। वह देखिए, उत्तर प्रदेश के हालातों की भी कुछ तस्वीरें आप। अयोध्या में झमाझम बरसे बादल। पीलीभीत में ओले गिरे। सर्द हवाओं ने फिर बढ़ाई ठंड। अगले 5 दिन यूपी में मौसम विभाग की तरफ से कई जिलों में बारिश का अलर्ट है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, अंडमान निकोबार में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वही दोस्तों, वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट में बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है कि घने कोहरे वाले दिन 145% तक बढ़ेंगे। क्लाइमेट चेंज के चलते उत्तर भारत में मुश्किलें बढ़ेगी और मतलब आने वाले सालों में लगभग 1.5 महीने तक घना कोहरा छाया रहेगा, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के चलते ऐसी सिचुएशन बन रही है। इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट की तरफ से ये पूर्वानुमान जारी किया गया। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। सोना और महंगा हुआ है। शादी के सीजन में पहली बार सोना 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भी ऊपर पहुंच चुका है। अभी सोने का रेट 57,170 रुपए 10 ग्राम चल रहा है और चांदी की कीमत में 270 रुपए की गिरावट आई। अभी चांदी का रेट 68,625 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा
था। ओके, और चलिए आज के कोरोना बुलेटिन पर भी नजर डाल लेते हैं। देखिए देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। बीजिंग की 92% आबादी जनवरी के आखिरी तक यानी कि 31 जनवरी तक संक्रमित हो जाएगी और कई बार आएगा पीक। ये चीन के शहर बीजिंग को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी जारी की है क्योंकि चाइना में अभी कोरोना से पूरी तरह से तबाही मची हुई है। देखिए एक रिसर्च में आंकड़ों में बड़ा खुलासा हुआ है। चीन में कोरोना की भयावह तस्वीर, रोजाना 70 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। प्रतिदिन 4000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हो रही है चीन में, लेकिन चीन सरकार अभी भी आंकड़े छुपा रही है। वैसे बात करें हमारे भारत की तो दोस्तों पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में सिर्फ 102 नए मामले सामने आए और बड़ी राहत की बात तो ये रही कि किसी की भी मौत नहीं हुई, यानी कि 24 घंटों में एक भी कोरोना मरीज जान नहीं गंवाए हैं। और वही बात करें भारत में कोरोना के एक्टिव केस की यानी सक्रिय मामलों की तो अभी 1922 चल रहे हैं उपचाराधीन मामले, है ना। और एक रिसर्च भी सामने आ रही दोस्तों की बेहतर इम्यूनिटी देती है कोविशील्ड की बूस्टर डोज। लोसेंट की स्टडी में भी ये दावा किया गया। चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में पेपर लीक मास्टरमाइंड का घर तोड़ने में लगे 19 लाख रुपए, 9 लाख रुपए में उसका कोचिंग इंस्टीट्यूट भी तोड़ा गया और अब ये पूरा खर्चा उससे वसूला जाएगा। अभी थाईलैंड भाग गए आरोपी। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, बीपीएससी यानी कि बिहार के लोक सेवा आयोग के एग्जाम में अब नकल करने पर 5 साल तक और अफवाह फैलाने पर 3 साल तक नहीं दे पाएंगे एग्जाम। न सिर्फ बिहार में बल्कि दूसरे राज्यों में भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से पेपर लीक और पेपर आउट होने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये कुछ सख्त कानून और नए नियम बनाए गए हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। उत्तर प्रदेश में भी देखिए बड़ा अपडेट आ रहा, अब बीए बीएससी बीकॉम वालों को भी अप्रेंटिस का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ी सौगात दी है और दोस्तों योगी सरकार के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में लगभग 7.5 लाख से भी ज्यादा युवाओं को अगले 1 वर्ष में मुख्यमंत्री योगी अप्रेंटिस योजना का लाभ देने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 74वें स्थापना दिवस के मौके पर भी सीएम योगी ने ये बड़ी घोषणा की है। चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और खबरें देख लेते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में जो कल लखनऊ में भूकंप के बाद शाम के समय बिल्डिंग गिर गई थी तो उस पर अपडेट आ रहा है कि अभी भी एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 15 घंटे में 15 लोगों का रेस्क्यू किया गया। फोन पर बातचीत की है कुछ लोग, उन्हें ऑक्सीजन भी दी जा रही है। और इस लखनऊ बिल्डिंग हादसे की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस हादसे में एक सास बहू की भी जान चली गई। मलबे में दबे लोगों ने फोन करके बचाने की गुहार लगाई और अब आसपास की बिल्डिंगों को भी खाली कराया जा रहा। अच्छा वहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, बोलेरो नियो का लिमिटेड एडिशन लॉन्च हुआ। 11.5 लाख रुपए में मिलेगा 1.5 लीटर का दमदार इंजन और प्रीमियर इंटीरियर डिजाइन भी। वहीं देखिए मार्केट से बड़ी खबर आ रही है, मारुति सुजुकी कंपनी का प्रॉफिट दुगुना हुआ। कंपनी ने दिसंबर तिमाही में लगभग 4.25 लाख गाड़ियां बेची और 2351 करोड़ रुपए कमाए। पूरे स्टॉक मार्केट की बात करें तो कल शेयर बाजार में भारी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 पर पहुंचा। अडानी पोर्ट्स के शेयर 6% और एसबीआई का शेयर 4% से ज्यादा टूटा। अच्छा वही देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से बड़ी खबर है, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिस हिपकिंस गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई। 2008 में पहली बार ये सांसद चुने गए थे। वही देखिए दोस्तों राजस्थान में एक पूर्व सांसद के पोते की शादी के लिए स्कॉटलैंड का किला बनाया गया। जी हाँ, ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे होंगे ये एक टेम्परेरी किला है जिसे बनाया गया सिर्फ और सिर्फ पोते की शादी के लिए। पूरा रेगिस्तान रेतीली जगहों पर यह बसाया गया शाही टेंट शहर। अफ्रीका की दुल्हन और उसकी राजस्थान में सगाई हुई है। अच्छा वह देखिए उत्तर प्रदेश में पहली बार धर्म परिवर्तन के मुकदमे में कड़ी सजा सुनाई कोर्ट ने। दोषी को 10 साल का कारावास और 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया धर्मांतरण के केस में। अच्छा 1 फरवरी को बजट जारी होने वाला दोस्तों और बजट की कुछ एक्सपेक्टेशन संभावनाएं निकल कर आ रही है। वित्त मंत्री से इंडस्ट्री उद्योगपतियों ने कुछ मांग भी की है। देश भर के व्यापारियों ने बजट की इच्छा सूची बनाई है। देखिए आप कुछ बजट 2023 से उम्मीदें हैं। जेम्स ज्वेलरी एक्सपोर्ट काउंसिल के चेयरमैन बोले कि गोल्ड सिल्वर प्लेटिनियम पर सरकार आयात शुल्क कम करे। वहीं इनकम टैक्स में भी बड़ी राहत मिल सकती है। सेक्शन 80C की टैक्स छूट लिमिट को 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख किया जा सकता है। ईवी स्पेयर पार्ट्स पर एक समान जीएसटी की उम्मीद है। बजट में फेम सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा करेगी सरकार, कस्टमर को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं बजट 2023 से उम्मीद है कि मणिपाल ग्लोबल एंड के चेयरमैन बोले अमीर तबके की इनकम पर सरचार्ज हटाया जाए। बजट में पेंशन को भी टैक्स फ्री करने की उम्मीद। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए अलग बकेट बना सकती है सरकार और 2 से 2.5 लाख तक बढ़ेगी लिमिट टैक्स में भी। वहीं क्रिप्टो ट्रेड पर कम होना चाहिए टीडीएस। इस रिपोर्ट में भी सरकार को सलाह दी गई बजट से संबंध में। और शेयर बाजार निवेशकों को भी स्टेबल बजट की उम्मीद है। रोजगार सृजन पर जोर देगी सरकार। और साथ ही दोस्तों आपको बता दूं इस साल का भी बजट पूरी तरह से पेपरलेस होगा। मोबाइल ऐप से मिलेगी बजट की हर जानकारी और वो मैं आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप मुझसे जुड़े रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। और अंतिम अपडेट आ रहा, नौकरी करने वालों के लिए बुरी खबर। 2023 में कंपनियां भारी छटनी करेगी। दुनिया के कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस तरह की घोषणा की है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं खत्म होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा है ना, इसके बीच में जो चक्र होता है ना, इसमें कुल कितनी तीलियां होती है। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 24। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।